नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर मुख्यमंत्री धामी गंभीर, सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। तो प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने का कार्य और घर घर का सर्वेक्षण जारी। हल्द्वानी बनफूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला, 4000 परिवारों को मिली राहत। फैसले का कांग्रेसियों ने किया स्वागत, तो सरकार कर रही है मंथन। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा ठाकुर और जयेंद्र रमोला की बढ़ी मुश्किलें। वित्त मंत्री के पुत्र ने कराया देहरादून थाने में मामला दर्ज। दोनों ने लगाया था प्रेस वार्ता में कर चोरी का आरोप। रुड़की पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लंबे समय से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर वारंटी चमन को किया गिरफ्तार। तो कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई। उत्तराखंड में लोगों के लिए राहत भरी खबर, 11 जनवरी तक मैदानी और पर्वतीय इलाकों में ठंड का प्रकोप रहेगा कम। तो 12 जनवरी के बाद बारिश और हिमपात की संभावनाएं। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, सचिव आपदा प्रबंधन, सचिव सिंचाई, पुलिस महानिदेशक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए जिला प्रशासन ने एनटीपीसी और एचसीसी कंपनियों को एहतियातन अग्रिम रूप से 2-2000 प्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार करने के आदेश जारी किए हैं और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस सुरक्षा बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यही जा रहा है, ट्रैक जो है उधर तो नहीं है। जोशीमठ को लेकर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लगातार सभी से संपर्क में हैं। वहाँ पर हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, हमारे गढ़वाल के कमिश्नर, सभी लोग वहीं पर कैंप कर रहे हैं। और साथ ही जो पुरानी रिपोर्ट जो आई है वाडिया समेत रुड़की और अन्य संस्थानों की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी जोशीमठ को बचाने के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य, सभी कार्य पूरी तरह से ठीक प्रकार से हों। धामी जी से इतना ही कहना चाहती हूँ कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। पिछले 6 साल से आप सत्ता पर काबिज हैं। डैमेज तो हो चुका। जो एनटीपीसी की टनल ने डैमेज करना था, जो हेलंग बाईपास ने डैमेज करना था, वो तो हो चुका है। कितनी पीड़ा उन लोगों को हो रही होगी। आपने 93 परिवार शिफ्ट जरूर किए हैं, लेकिन सालों साल से जिनका आशियाना होता है उन्हीं से पूछा जा। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव और मकानों में पड़ रही दरारों से खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों की ओर से बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य सचिव से वार्ता कर जोशीमठ की परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी गई। निर्माण कार्यों को तुरंत रोके जाने और लोगों को विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद तेज की जा रही है। जोशीमठ के लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से एक वार्ता की और हमने 5 मांगों के एक ज्ञापन उनको प्रेषित किया है। और इसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि जोशीमठ में जो विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना है और एनटीपीसी की कार्यदायी संस्था है, तो हमारा ये मानना है कि तुरंत इस निर्माण कार्य पर रोक लगाई जानी चाहिए। हमने जोशीमठ की जो बड़ी अति संवेदनशील भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसका पूरा खाका उनके समक्ष रखा और उनसे ये निवेदन किया कि बिना समय गंवाए त्वरित एक्शन मोड में पूरा शासन प्रशासन आ जाना चाहिए, अन्यथा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसका यह है कि अधिकांश जोशीमठ के मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं।
जोशीमठ में भूधसाव की समस्या को लेकर प्रशासन प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है। प्रभावित परिवारों को नगर पालिका, ब्लॉक, बीकेटीसी गेस्ट हाउस, जीआईसी, गुरुद्वारा इंटर कॉलेज, आईटीआई, तपोवन सहित अन्य सुरक्षित स्थानों पर रहने की व्यवस्था की गई है और जोशीमठ नगर क्षेत्र में 50 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी रूप से शिफ्ट कर लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार, आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा सहित विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की टीम द्वारा जोशीमठ में भूधसाव का प्रभावित क्षेत्रों में घर घर सर्वेक्षण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी बनफूलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि पर अवैध अतिक्रमण मामले में लोगों को एक बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस फैसले का स्वागत करते नजर आए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों के आशियानों को नहीं उजाड़ा जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है। पूरा उत्तराखंड इससे बहुत राहत महसूस कर रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। ये सुप्रीम निर्णय है और इस निर्णय ने उत्तराखंड के मानवीय चेहरे को बचा दिया। यदि हमारे 52,000 बच्चे जिसमें सम्मिलित हैं, वृद्ध सम्मिलित हैं, विकलांग सम्मिलित हैं, गर्भवती महिलाएं सम्मिलित हैं, ऐसे लोग, गरीब लोग सम्मिलित हैं, वो सड़कों में आते इस कड़कड़ाती ठंड में, तो उससे हमारे राज्य के मानवीय चेहरे पर दाग लगता। राज्य सरकार की कमियों के कारण ये सारी स्थितियां पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसी स्थिति से हमको बचा लिया और अब मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे उसका एक व्यवहारिक हल निकाला जाएगा। और उसके लिए 2016 में जो हमने कानून बनाया था मरीन बस्तियों के नियमितीकरण का, उस कानून और रिवर डेवलपमेंट का जो काम हमने प्रारंभ किया था देहरादून से, जिसके जरिए अतिरिक्त ज़मीनें निकल आती हैं, उन ज़मीनों में इनको वसासत दे करके इस समस्या का समाधान निकाल। हल्द्वानी के बनफूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इसे लेकर हेलंग एकजुटता मंच से जुड़े तमाम संगठनों ने अलग अलग जगहों पर ज्ञापन सौंपे। अल्मोड़ा में हेलंग एकजुटता मंच के आह्वान पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और पुनर्वास की व्यवस्था को लेकर नीति बनाने और शहर में संपत्ति की सीमा तय किए जाने की मांग की है। एक बड़ा मामला बनफूलपुरा का जो आया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, जिसका हम स्वागत करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि रामनगर से लेकर रुद्रपुर से लेकर खटीमा से लेकर तराइस और उत्तराखंड की तमाम जो क्षेत्र हैं वो नजूल ज़मीन पर हैं और नजूल ज़मीन ये सरकार का कैटेगराइजेशन है। एक और बड़े बड़े माफियाओं के पास बहुत बड़ी ज़मीनें हैं और दूसरी ओर आप जो है गरीबों को बिना। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के पुत्र पीयूष अग्रवाल ने देहरादूनी कोतवाली थाने में कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा अभिनव ठाकुर और पूर्व विधायक प्रत्याशी जयेंद्र रामोला के घर के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। बता दें कि दोनों ने प्रेस वार्ता कर वित्त मंत्री और उनके बेटे पर कर चोरी का आरोप लगाया था और इसके अलावा भी कई मामलों में सनसनीखेज आरोप लगाए थे। यही तो है दमनकारी सरकार का चेहरा, इनका बदरंग चेहरा जिसको कहते हैं। हमने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पुष्ट खबरों पर करी, हमने दस्तावेज रखे, हमने साक्ष्य और सबूत रखे। हिम्मत है तो उनको नकारिए ना, हम पर मुकदमा करने से क्या होगा। देखिए, जब वो गलत आरोप लगा रहे हैं तब वो ये बोल रहे हैं कि साहब आपने टैक्स को स्टैंप चोरी की। जब उन्होंने गलत आरोप लगाए, उनके खिलाफ रिपोर्ट हमारे बेटे के द्वारा लिखी गई, अब वो सत्ता की हनक बता रहे हैं। यानी चित भी तेरी और पट भी तेरी, तो ये तो नहीं होगा ना। मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने नियमों को दरकिनार कर कंपनी को ई टोल टैक्स वसूलने का ठेका आवंटित कर दिया, जिसके बाद मंडलायुक्त के आदेश पर जिलाधिकारी की ओर से गठित टीम की जांच में आवंटन प्रक्रिया में कई खामियां सामने आई हैं। इधर सामने आया है कि प्रक्रिया में गड़बड़ियां की गई हैं। इस मामले में जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि मामले की जांच के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी है।
अंकिता हत्याकांड के केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग को लेकर कोटद्वार में सिंबल चौड़ कोर्ट परिसर के बाहर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरवाल ने इस दौरान भाजपा नेताओं पर अंकिता भंडारी हत्याकांड को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब न्याय व्यवस्था हत्या के आरोपियों का नार्को टेस्ट नहीं करवा पा रही है तो फिर गुनाहगारों को सजा कैसे दिला पाएगी। बड़े लोगों का राजनीति में जिनकी बहुत बड़ी पकड़ है, जो मिनिस्टर हैं, जो नेता हैं और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तरीय नेता हैं और केंद्रीय स्तरीय नेता हैं, वहाँ मिनिस्टर भी हैं, चीफ मिनिस्टर ये शामिल हैं। इनके प्रेशर में ये सब जो न्याय भी दबाव में आ रहा है और ये बहुत दुखद घटना है क्योंकि इस पर बहुत जल्दी फैसला होना चाहिए। अंकिता के हत्यारों को फांसी देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का इंतजाम होना चाहिए था। ये नार्को टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। जब नार्को टेस्ट तक नहीं करा पा रहे हैं तो ये तो घुटने टेक दिया प्रशासन ने और न्याय व्यवस्था। उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। ऐसे में पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर वारंटी चमन और फयाज को गिरफ्तार किया, जो बहादुराबाद में अपने घर से कुछ कीमती सामान बेचकर फरार होने की फिराक में था। थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा ने बताया कि लगातार फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर के घर न्यायालय के आदेश पर कुर्की कार्रवाई भी की गई। आज फरार चल रहा है। आज दिनांक 6/1/2023 को माननीय रुड़की की पिरान कलियर थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने हाथी के 2 दांतों के साथ एक तस्कर को धर दबोचा है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस के मुताबिक दांतों की कीमत करीब 30 लाख रुपए है, जिनका कुल वजन 760 ग्राम है। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया है। दिनेशपुर के सब्जी मार्केट में 6 सिग्मा इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी साइंस कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कोविड की वैक्सीन लगवाने के लिए नुक्कड़ नाटक किया गया और स्थानीय लोगों को जागरूक भी किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लोगों को वैक्सीन के टीके भी लगवाए गए। 3, 4, 5 हाँ, 6 सिग्मा कॉलेज ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और आज हम सभी लोग यहाँ दिनेशपुर में एकत्रित हुए हैं। कोरोना हम देख रहे हैं दोबारा पुनः वापस आ रहा है, तो उसको लेकर हम अवेयरनेस एक जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक के तहत हम सभी लोग समाज को नुक्कड़ नाटक के द्वारा यह बताने का प्रयास किए कि किस तरीके से हमें अवेयर होना है, बच के रहना है कोरोना से। और आज सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं, वैक्सीनेशन की वैन भी आई पड़ी है। सभी लोगों को हमने जागरूक किया कि हाथ कैसे धुलना है, साफ़ सफाई कैसे रखना है। नुक्कड़ नाटक के जरिए हमने यही बताया है कि हाथ हैंड वॉश कैसे करना है, लोगों को कोरोना से जागरूक करना है कि कोरोना वापस आ गया है, दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, ताकि अपनी सेहत और अपने साथ साथ दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें। और पुलिस वालों की और डॉक्टरों की बात माने, मास्क लगाएं, हैंड वॉश करें, अच्छे से फॉर्म किया है जिसके थ्रू हम बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी फिर से कोरोना के केसेस जैसे राइज होने लग गए, तो लोगों को इस बारे में अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग मिले नहीं, अब फिर से लॉकडाउन की जैसी कंडीशन ना आए। तो इसलिए हम यहाँ पे बच्चों को, लोगों को जागरूक करने के लिए। उत्तराखंड में जहां एक और कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं अब उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक प्रदेश में आगामी 11 जनवरी तक तापमान बढ़ने के आसार हैं और मैदानी इलाकों के साथ साथ पर्वतीय इलाकों में भी ठंड का प्रकोप कम होने जा रहा है। हालांकि आगामी 12 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जहां 12 जनवरी से अगले कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में मध्यम स्तर की बारिश होगी, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावनाएं हैं। तो सर क्या उम्मीद है कि कुछ बढ़ने के आसार हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने बोला 12 तारीख से। ठीक है सर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।